डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस का डोनेस्क में एक और इलाके पर कब्जे का दावा है। डोनेस्क की जंग में यूक्रेन के 50 जवानों की मौत हो गई है। ये जानकारी रूस की ओर से आई है। डोनेस्क में यूक्रेन की होवित्जर तोप भी लगातार तबाही मचा रही है। और देखिए, डोनेस्क में भीषण जंग चल रही है रूस यूक्रेन के बीच, और डोनेस्क में बहुत भारी ये हालात बने हुए। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं आप दोनों की ओर से जो दावे किए गए हैं डोनेस्क को लेकर के। पहले रूस कहता है कि डोनेस्क में बहुत भारी जंग चल रही है, यूक्रेन लगातार कमजोर हो रहा है, ये एक पक्ष सामने आ रहा है। वहीं रूस के बारे में बताया तो कुछ इलाकों पर रूस ने कब्जे का दावा भी किया है। वहीं यूक्रेन की ओर से नाटो के वेपन नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुश्किल हालात यूक्रेन के लिए बने हुए हैं, इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि जंग में अब टिक पाना सुमित जी मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए भी पश्चिमी देशों के बीच, नाटो देशों के बीच मतभेद है हथियार देने को लेकर के। क्या इस मतभेद के बीच में यूक्रेन खुद को इस जंग में टिका रख पाएगा? अमेरिका यूनाइटेड रख पाएंगे सबको, क्योंकि अमेरिका ही फ्रंट पर यूक्रेन की मदद के लिए सबको बोल रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि उधार के युद्ध में आप निर्णायक स्थिति में कभी नहीं आ सकते, और यूक्रेन की यही स्थिति है। जब तक कि नाटो अगर आमने सामने रूस के साथ आ जाए तो परिदृश्य बदल सकती है। हम फिर निर्णायक स्थिति में जा सकते हैं कि युद्ध रसिया जीते या नाटो मेंबर्स और अमेरिका जीते। लेकिन अभी की स्थिति में तो जो स्थिति ये है, तो उसमें रूस की स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मजबूत है बजाय कि यूक्रेन की। इस परिस्थिति में जिस तरीके से अभी कुछ दिख रहा है, इसमें यह कहना कठिन होगा कि आने वाले समय में यूक्रेन कुछ निर्णायक स्थिति में हो। दूसरी बात ये कि जो एक फ़ोटो आप दिखा रहे थे वो अब्राहम टैंक का, ये इस परिस्थिति में आया। हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये फ़ोटो उस समय दिखाया गया है जब अमेरिका ये नहीं चाह रहा है कि ये टैंक यूक्रेन के पास जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जानबूझ के ये तस्वीर दिखाई गई हो? ऐसी भी संभावना है। ठीक है एसपी सिन्हा सर, ये जो नाटो के बीच में फूट नजर आ रही है, और जो इस वक्त हम अगर देखें पूरे डोनबास रीजन की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है सब जानते हैं एलपीआर और डीपीआर इस पर कब्जा करने के बाद काफी बढ़त के साथ इस वक्त रशिया यहां पर टिका हुआ है। क्या ये नाटो की फूट लगातार काफी भारी साबित हो रही है, काफी घातक साबित हो रही है यूक्रेन के लिए? और यूक्रेन को अब सोचना नहीं चाहिए कि असल में जो नाटो, असल में जो अमेरिका का चेहरा वो निकलकर सामने आ रहा है? एकदम। देखिए, जिस तरह से गैस की समस्या हो रही है जर्मनी में और फ्रांस में, मेरा खुद रिश्तेदार जर्मनी में रहता है, वो दिल्ली आया हुआ था, उसने बताया बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है जर्मनी में गैस का। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लड़ाई अमेरिका, बेसिकली लड़ाई अमेरिका और रूस के बीच में है। यूक्रेन तो विक्टिम है, और ये नाटो के देश, यूरोप के देश क्यों अपना इकोनॉमी पर बाराती बने हुए हैं सर। बाराती तो बने तो इकोनॉमी क्यों बर्बाद करें? अरे आपका आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो रही है। आप देखिए, कोई भी देश 2 महीना 3 महीने के लिए WWR रखता है, वॉर वेस्टेज रिजर्व। अपने बारातियों को शगन नहीं मिल रहा है, इनको शगन चढ़ाना पड़ रहा है, सब कुछ अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो शगुन चिंका हो रहा है, हथियार इनके भी जा रहे हैं, दिक्कतें इनको भी हो रही है सर। There is a cost to the war. War के that's the cost which Europe is also paying, sir. कीमत देनी पड़ती है, तो दो पैसा है। अच्छा सिन्हा सर एक बात बताइए, ठीक है, सिंह सर आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा मोटिवेशन है, ऐसा कौन सा पर्पस है जो ज़ेलेंस्की का फुलफिल हो रहा है? वो लगातार इस वॉर में अड़े हुए हैं, चाहे कितना विध्वंस, कितनी तबाही मच जाए पूरी यूक्रेन में, लोग मारे जाए, कोई फर्क नहीं है। क्या उनका यहाँ पर मोटिवेशन? ये मेरा पर्सनल आकलन है, जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने पढ़ाई की अमेरिका में, और जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो बोलते हैं ना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, ये जो वहाँ की जो पॉपुलर वो थी उसको तो भगा दिया गया, रशिया चले गए वो लोग। आफ्टर जब ये क्रीमिया वाला जो हुआ उसके बाद तो सब उनको रशिया भेज दिया गया। वो लोग ज्यादा पॉपुलर थे, ईस्टर्न रीजन में तो थे ही, तो मेरे ख्याल से उतने पॉपुलर नहीं जितना ये दर्शाया जा रहा है। और इनको अब जैसा बताया साहब ने, इनको पपेट मिल गया। अभी बताइए क्या हो रहा है? अभी यूके बोलता है हम 14 टैंक देंगे। 14 टैंक का क्या मायने होता है? कुछ मीनिंग नहीं है, सिंबॉलिक है। अब देखिए, दूसरी तरफ बताते हैं कि इनके 75%, ये यूएस की रिपोर्ट है, इंट रिपोर्ट, और यूक्रेनियन बोल रहे हैं कि 75% आर्मामेंट, वेपन्स एंड एमुनेशन इसका बर्बाद हो चुका है रशिया का, और वो घुटने पे आ चुका है। दूसरी तरफ वो देखिए ज़िरकॉन डिप्लॉय कर रहा है। और सर ये जो जबरदस्ती भर्तियां हो रही हैं यूक्रेन की, सर आप बता रहे हैं ये जो जबरदस्ती भर्तियां हो रही हैं यूक्रेन की तरफ से और लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, ये क्या बतला रहा है? करना दिखाता है, इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की 2 फ्रंट पे कमजोर पड़ रहे हैं। इक्विपमेंट सपोर्ट उसमें कमजोरी, और ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड, नफरी में, सोल्जर्स की नफरी में कमी हो रही है, इसीलिए जबरदस्ती हो रहा है। तीसरी बात, ज़ेलेंस्की जो अब ये कह रहे हैं कि हम नाटो को नहीं ज्वाइन करेंगे, ये हम कमिटमेंट देते हैं। भाई इसी बात पे तो लड़ाई हुई थी, अब तुम्हारी बुद्धि खुल रही है।
धृतराष्ट्र बने हुए हो। तुम्हारा जो प्रश्न था एमके से तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन अगर इस तरह का भरोसा दिलाया जा रहा है सिन्हा साहब, तो फिर रूस हमले क्यों नहीं रोकता? रूस की तरफ से भी एक पहल क्यों नहीं होती? नहीं तो एक कंडीशन है खाली कि हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, वो बोल रहा है। दूसरा कंडीशन तो सुन लो समीर, दूसरा कंडीशन है कि हमको $500 बिलियन का रिपैट्रिएशन करो, हमारा जो खर्चा हुआ है, जितने प्रिजनर्स है वो लौटा दो, पूरा ईस्टर्न जो चारों क्षेत्र कैप्चर कर लियो वो हमको दे दो, क्रीमिया हमको दे दो। अरे सब कुछ दादागिरी ऐसे तो नहीं चलेगी ना। आप स्ट्रॉन्ग विकेट पे हो नहीं, डिसाइसिव फेज में हो नहीं, और डिमांड पे डिमांड, तो क्या पुतिन ये सह लेंगे डिमांड? नहीं, और साथ ही ये देखिए रशिया ने एक्सपोज कर दिया नेटो को, उनकी कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया। वो जो अपनी एकजुटता दिखा रहे थे, अपनी जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, कहाँ रह गई? अगर उनको देखिए, एक तरफ अकेला है रशिया, दूसरी तरफ ये सारे 30 कंट्रीज हैं, क्या एक्सपोज कर रही है? उनकी भी कमजोरियों को एक्सपोज। लेकिन दावों के जरिए बहुत कुछ एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है।